अब इस प्रॉब्लम में लिखा है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के बीच में एक कॉमन रूट है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को गौर से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक कॉमन रूट है। करेक्ट है। तो मान लो जैसे एक कॉमन रूट, इसका अल्फा हो गया, इसका बीटा हो गया, इसका अल्फा हो गया और इसका गामा हो गया। अब पहली इक्वेशन का एक बार डी निकाल के देखो, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b² - 4ac। डी क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब पहली इक्वेशन के दोनों रूट कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। दोनों रूट कैसे हैं, इमेजिनरी। और इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट तो हम भी जानते हैं हमेशा पेयर में आते हैं। इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं। मतलब ये बोलने का मतलब हुआ कि अगर पहली इक्वेशन ये लिखी है और इसके दो रूट आ रहे हैं, तो अगर एक रूट अगर मान लो अल्फा प्लस एओटा बीटा है, तो दूसरा रूट 100% अल्फा माइनस एओटा बीटा होगा। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एक रूट कॉमन है। तो मान लो जैसे अल्फा प्लस एओटा बीटा कॉमन है, तो 100% इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस एओटा बीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिखा है हैव अ कॉमन रूट, बट एक्चुअली में दोनों रूट कॉमन है। तो यहाँ पर बोथ रूट्स आर कॉमन। और अगर वह दोनों रूट कॉमन है, तो दोनों रूट कॉमन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, क्या होती है, सबको याद होगा, 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू 3/c। तो क्वेश्चन में बोला a/b/c की वैल्यू क्या आएगी, तो दैट विल बी 1/2/3। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सबको समझ में